सदियों जो लोग कह रहे थे, जो पार्टियां कह रही थी, जो नेता कह रहे थे बसपा लड़ती हुई नहीं दिख रही है, बसपा खत्म हो चुकी। उन लोगों की जबान उस समय बंद हो गई जब 9 अक्टूबर मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ नीला नीला हो गया। बेमौसम बेमौसम इसलिए कह रहा हूं कि कोई चुनावी मौसम नहीं, कोई चुनावी वर्ष नहीं। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है इस बार मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस धूमधाम से मनाना है और लोगों को जो लखनऊ आना है वो आए। लोग अपने अपने खर्च से, अपने अपना किराया से, बस जीप कार करके, ट्रेनों से, जबकि सरकार ने ट्रेनों को टाइम बदला, ट्रेनें रोकी, इसके बावजूद 25 से 30 लाख की लोग जनता की भीड़ अपने अपने रोटी पराठे लाई चना बांध करके आए, अपना किराया लगाकर आए और सुबह 9 बजे, किसी पार्टी में दम नहीं है, सुबह 9 बजे वो इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी रैली, इतना जनसमूह बुला गए। उन विरोधियों के मुंह अपने आप बंद हो गए, चुप हो गए और बसपा और बसपाइयों के हौसले बुलंद हुए। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भरे मंच से चैलेंज दिया, कहा कि 2027 में सरकार बनानी है, जैसे भी बने वैसे सरकार बनाएंगे, उसके लिए जहां भी उतरना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। ये करारा तमाचा उन लोगों का था जो लोग कहते थे बसपा बीजेपी की बी टीम है। उनसे पूछिए जो बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते थे, सरकार किसकी है? अगर बसपा अपनी सरकार 2027 में बनाएगी तो सरकार किसकी गिराएगी? कितने वो अक्ल वाले लोग हैं जो कहते थे बसपा बी टीम है। और 2024 में, 2022 के चुनाव में जिन्होंने बसपा को बी टीम कहा वो खुद साबित हो गए कि वो भाजपा की बी टीम है। 2024 में, 2022 में ये साबित कर दिया है चुनाव ने। 2024 में जब दिल्ली में मीटिंग में बसपा को इंडिया गठबंधन में लेने की बात आई तो रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने कहा अगर बसपा को इंडिया गठबंधन में लिया जाता है तो हम अलग हो जाएंगे, बसपा को गठबंधन में न लिया जाए। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। लाल किताब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दिखाई और इसको लाल किताब को भारत का संविधान बताया। भारत का नहीं, सॉरी, हिंदुस्तान का संविधान बताया। विश्व में हिंदुस्तान नाम का कोई देश ही नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं लोग। बताते हैं कहां पर हिंदुस्तान नाम का देश है। भारत है, इंडिया है। तो भारत और इंडिया के संविधान की बचाने की बात नहीं करते हैं, ये हिंदुस्तान का संविधान बचाने की बात करते हैं। और लाल किताब जो खोलकर देखी गई कोरी किताब है। ये राज जब लोगों के समझ में आया तो जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। जिनको समझा कि भाजपा से लड़ रहे हैं वो तो उनकी बी टीम निकली और जिसको बी टीम बता रहे थे वो मैदान में ताल ठोक रही है। वो चैलेंज दे रही कि 2027 में सरकार बनानी है और इसका परिणाम देखिए। 15 जनवरी जो बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस है, उस दिन कयास लगा रहे थे बड़े बड़े राजनीतिक कि इस दिन किसी पार्टी से गठबंधन और की घोषणा करेंगे। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने कहा जब जब किसी पार्टी से गठबंधन किया है मेरा वोट उनको ट्रांसफर होता है, उनका वोट नहीं मिलता, इसलिए मैं जनता से गठबंधन करूंगी। और जिस तरह जनता से गठबंधन करके 2007 में सरकार बनाई थी, 2027 में सरकार बनाएगी। इसके लिए 9 अक्टूबर से लगातार सक्रियता जो बढ़ी है, जिसके कारण केरल हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह बसपा का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और अब 15 तारीख के बाद बसपा पार्टी में ज्वाइन करने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी अम्बेडकर नगर से राधेश्याम पाड़े ने ज्वाइन किया है, आजमगढ़ में, बरेली में, सहारनपुर में कदावर मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। सहारनपुर से फिरोज अफ्ताब किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है,
ये 2012 में समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनका अच्छा खासा रुतबा है, अच्छा खासा व्यवहार है और इनकी मुस्लिम समाज में गाढ़ा बिरादरी है, जिसकी वहां पर जनसंख्या करीब 3.5 लाख है। जिस क्षेत्र के, जिस विधानसभा क्षेत्र के ये रहने वाले हैं, अभी पिछले चुनाव में बसपा पार्टी ने वहां पर एक एससी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया था। उसने 65,000 वोट, कितना, 65,000 वोट पाया था, जब मुस्लिम वोट सब समाजवादी पार्टी की तरफ गया था। और वहां से यदि ये चुनाव फाइट करते हैं तो मुस्लिम और प्लस एससी, इनकी जीत रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। यहां यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि फिरोज आफ्ताब ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी से लखनऊ आकर मिल चुके हैं और बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद सर पर हाथ रखे हुए, आप फोटो देखें उनका, सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए फोटो है। और इनको मिलाया किसने? फिरोज आफ्ताब को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो से मिलवाया किसने? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। ये हाजी सरफराज राइन जो उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे और इस समय सहारनपुर मंडल के भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ कोऑर्डिनेटर जो है सहारनपुर और पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, रणधीर सिंह बेनीवाल, इसके बाद नरेश जाटो आदि लोगों ने मिलकर के बहन जी से इनकी भेंट कराई है। इनके साथ सैकड़ों गाड़ियों से सैकड़ों लोग भी गए थे और इन्होंने अपनी बात दी। फिरोज आफ्ताब ने कहा है, अब देखिएगा डीएम फैक्टर मतलब दलित और मुस्लिम फैक्टर, डीएम फैक्टर को देखिएगा क्या रंग लाता है, कितनी बहुमत से सरकार बनाता है। तो साथियों, ये ज्वाइनिंग जो चल रही है, अभी तो साल भर से ज्यादा चुनाव का समय बाकी है और प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब बसपा सुप्रीमो ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, नाम गोपनीय है। उनसे कह दिया गया, जाइए अपनी तैयारी करिए, चुनाव तुम्हीं को लड़ना है। बसपा अपने पुराने फार्म में उतर चुकी है और 2027 में सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है और उसके लिए कहा है जो भी करना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, जहां भी उतरना पड़ेगा, वहां जाएंगे। और इसका देखिए 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो का लखनऊ में रैली, जिसमें 25 से 30 लाख की भीड़ आना, और 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर 2 रैलियां, लखनऊ और नोएडा, दोनों जगह पर, और तीसरी बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में रैली। और अब 15 मार्च को मानवर काशीराम का जन्म दिवस है। क्या 75 जिलों में रैलियां होंगी? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1, फिर 2, फिर 18, अब 75 की बारी है। और लोग जिस तरह से बसपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये अभी से संकेत मिल रहा है कि बसपा की सरकार बनी है, क्योंकि बसपा का सुशासन देखा है, बसपा की सरकार देखी है, बसपा का लॉ एंड ऑर्डर देखा है, बसपा ने कैसे नौकरियां दी हैं इसको भी देखा है, कोई भेदभाव नहीं है। इसके बाद 2012 से 2017 सपा की सरकार भी देखी है लोगों ने, और 2017 से अब तक भाजपा की सरकार देखी है, देख ही रहे हैं। और इसके पहले कांग्रेस की सरकार तो सभी ने देखी है। जनता की मांग बसपा सरकार, लोगों की मांग बसपा सरकार, बसपा का लॉ ऑर्डर। जिस नेता से कहिए, पूछिए कौन मुख्यमंत्री सबसे अच्छा है, तो यही बताएंगे आयरन लेडी बसपा सुप्रीमो मायावती। साथियों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।